मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व में क्या डिफरेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जितनी बातें सुनी है उसी को ही हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन द कर्व। तो सबसे पहले आएगा मीनिंग। मूवमेंट होती है ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, when the quantity supplied changes due to change in price of the commodity itself, बाकी सब constant। शिफ्ट होता है ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, अदर देन ओन प्राइस। तो मीनिंग क्लियर है। अफेक्ट ऑन द सप्लाई कर्व, मूवमेंट में अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, आप ग्राफ बना के दिखाएंगे जब डिफरेंशिएट करने को आएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट, एक सिंगल ग्राफ जिसमें अपवर्ड मूवमेंट डाउन। जब उसने क्वेश्चन ओपन पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट, तो वो आपसे नहीं पूछ रहा कि अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड है, राइटवर्ड शिफ्ट है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो आप जो ग्राफ बनाओगे, जो मैंने आपको कॉमन ग्राफ बना के दिखाया है, आप पूरा ग्राफ बनाओगे। शिफ्ट में इधर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। रीजन सेम मीनिंग से डिराइव हुआ, रीजन ओन प्राइस, और उसमें क्या है, शिफ्ट ड्यू टू एनी अदर फैक्टर। तो उसमें आप रीजन लिख देंगे, कुछ भी, मतलब आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो इसमें, आप एक और, अगर 6 मार्कर में आ जाए ना कभी, तो एक शेड्यूल और ऐड कर सकते हो। शेड्यूल, शेड्यूल कैसा होता है कि मूवमेंट में आप दिखा रहे हो कि 10 से 15 हुआ, प्राइस चेंज हुआ, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो गई। लेकिन शिफ्ट में 10 का 10 था प्राइस, सप्लाई 100 से 150 हो गई। क्यों? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो शेड्यूल बनाना आना चाहिए। आ जाएगा अभी नीचे, इसी में आ जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 मार्कर है तो 3 में से 3 मिल गए, 4 है तो भी 4 मिल गए, क्योंकि ग्राफ के 2 मार्क्स होते हैं। लेकिन 6 है तो शेड्यूल भी इंसर्ट कर देना। ओके, इफ 6 मार्क्स। अब सेम क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सेम क्वेश्चन, मूवमेंट अलोंग द कर्व की जगह आ गया चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम है। सेम क्वेश्चन को पूछने का अलग तरीका है। मीनिंग व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। सेम ही तो था, कॉपी पेस्ट है। तो कह रहे कि सेम, जो मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड शिफ्ट इन द कर्व में डिफरेंस आ सकता है, तो ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में आता है। लेकिन वर्ड थोड़े से इधर उधर कर देंगे आप। अब आप बोलेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विल लीड टू मूवमेंट अलोंग द कर्व, चेंज इन सप्लाई विल लीड टू शिफ्ट्स इन द कर्व। जब आप वहां शिफ्ट बता रहे हो तो शिफ्ट में फिर राइटवर्ड लेफ्टवर्ड की बात करें। यहाँ पे बस बता रहे हो कि चेंज इन सप्लाई इज डिनोटेड बाय शिफ्ट्स, इट लीड्स टू अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। कोई डाउट? कोई भी डाउट? रीजन सेम है तीनों चीजें। अब इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, तो ऊपर वाले ओपन क्वेश्चंस थे कि मूवमेंट और शिफ्ट में, जनरल क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सपेंशन और इंक्रीज में बताओ क्या फर्क होगा। तो बात वही है कि एक्सपेंशन मूवमेंट, इंक्रीज शिफ्ट, लेकिन अब वो उसका एक एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो बी केयरफुल कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो अब आपको सिर्फ एक्सपेंशन की बात करनी है। चेंज ओपन वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो एक्सपेंशन मतलब सप्लाई बढ़ना। तो when the price of a commodity rises, the supply also, the quantity supplied rises, it is termed as expansion। तो आपको स्पेसिफिक बात करना है कि when the quantity supplied rises due to an increase in the price, ऊपर वर्ड क्या यूज हो रहे थे, चेंजेस, चेंजेस, क्योंकि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। मूवमेंट पूछी है, शिफ्ट पूछा है, ये तो नहीं बताया किस डायरेक्शन में। यहाँ स्पेसिफिक है, एक्सपेंशन है। तो राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, इंक्रीज क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस। तो क्या रीजंस है, वो थर्ड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ शेड्यूल, कि एक्सपेंशन में प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, इंक्रीज में प्राइस सेम, सप्लाई बढ़ी। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके, ठीक है। इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट। तो अब जैसे एक्सपेंशन और इंक्रीज में आ सकता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में आ सकता है। आने को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में भी आ सकता है, बट वो तो बिल्कुल ही दो अलग बातें ही हैं। तो उसमें क्या डाउट आता है ना कि एक्सपेंशन और इंक्रीज में क्या फर्क है सर, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में क्या फर्क है। तो वो बेटर क्वेश्चंस बनते हैं। वो तो बेकार क्वेश्चन हो गया कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अरे भाई, एक्सपेंशन मतलब आपकी सप्लाई बढ़ रही है, और कॉन्ट्रैक्शन में तो सप्लाई गिर रही है। वो दो बहुत अलग टर्म्स हैं। डिफरेंशिएशन इंटरेस्टिंग तब होती है जब सिमिलर लगती हो बट सिमिलर हो ना।
तो एक्सपेंशन और इंक्रीज एक जैसा, हिंदी में तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है, तो इंक्रीज और राइज में तो फर्क हो जाता है फिर कि इंक्रीज इन सप्लाई और राइज इन क्वांटिटी सप्लाई। कोई डाउट? एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होता है ये। डिफरेंशिएट बिटवीन change in supply, change in quantity supplied, differentiate between expansion, increase, contraction, decrease. Very, very high probability question.